जय हिंद दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 9 नंबर। ये 9 नंबर है। तो देखिए 9 नंबर में क्या बोलता है कि 9 नंबर में बोलता है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए बराबर 1/10 ए प्लस कोट ए। साथ ही संकेत में दिया हुआ है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। ठीक, मतलब सिंप्लीफाई द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइमल्टेनियसली, दोनों को अलग अलग सेपरेटली, मतलब दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग सरल करेंगे। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसको भी सॉल्व कीजिए, इसको भी कीजिए, और दोनों देखिए कहाँ पे आपस में बराबर होता है, क्योंकि ये बराबर जो दिया है इसका कहने का मतलब है सेम आना चाहिए दोनों बगल, और वो कहाँ पे आता है, दोनों बगल बोल रहा है सॉल्व करने। तो इससे पिछले लेक्चर में देखिए, इससे पीछे का जो लेक्चर था, जैसे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन, तो उसमें क्या करते थे हम, पहले इस साइड को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लेते थे और राइट हैंड साइड को प्रूफ कर देते थे, इतना निकाल के प्रूफ लिख देते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कहा है, इसमें बोला है इसको भी सॉल्व कीजिए, इसको भी सॉल्व कीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए सोल्व कैसे करेंगे। इससे पीछे का लेक्चर में आपको क्या बताया है कि सबसे पहले क्वेश्चन को क्या कीजिए, साइन कोस के टर्म में ला दीजिए, तो ज्यादा इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इसको साइन कोस के टर्म में लाने के लिए, यहाँ तो साइन है, इसको भी हम साइन कोस के टर्म में लाते हैं। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/sin ए, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, साइन ए है तो इसको ऐसे रहने दिए, साइन ए, ये गुना में है। फिर देखिए यहाँ पे सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1/कोस ए लिख सकते हैं, कोस ए, और यहाँ माइनस है, कोस ए है तो कोस ए लिख देते हैं। फिर बटे, देखिए यहाँ पे 1/, ये टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे कोस ए प्लस, अब कोट ए को क्या लिख सकते हैं, कोस ए बटे साइन ए। देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपका पूरा ऊपर ऊपर से सब निकल जाएगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। ऊपर ऊपर निकलने का मतलब आपका दिमाग में नहीं जाएगा, बाहर से ही निकल जाएगा। तो देखिए ये साइन बटे कोस से कहां से लिख दिए, साइन ए बटे कोस ए बराबर टेन ए, ये फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा को इतना लिखे हैं, वैसे कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है, तो ये इसको लिखे हैं, सिर्फ फॉर्मूला इसके बदले ये होता है तो ये लिखे हैं। उसी तरह कोसेक थीटा बराबर, यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, ये फॉर्मूला है, तो इसके बदले हम ये लिख सकते हैं। उसी तरह सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये फॉर्मूला है, इसके बदले ये लिखे हैं। तो आपको हर एक जगह पे फॉर्मूला यूज हो रहा है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो बटा एक लिख सकते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है तो बटा एक लिख सकते हैं। अब ये देखिए भिन्न का क्या है, घटा है, यहाँ पे क्या है, बीच में माइनस है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 1 और साइन ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए। ठीक, अब देखिए साइन ए से साइन ए में भाग दीजिए, एक बार में कट जाएगा, मतलब साइन साइन कट गया, कुछ नहीं बचा, तो एक है ऊपर में तो एक ही रहेगा, फिर माइनस। लेकिन एक से अगर साइन ए में भाग देंगे तो साइन ए बार में ही लगेगा, और साइन ए को ऊपर में गुना कीजिएगा साइन ए में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे गुना है, फिर यहाँ पे एलसीएम लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस ए। अब देखिए कोस ए कट गया एक बार में, तो एक बार में जब कट गया तो एक को एक में गुना करेंगे तो एक ही हो जाएगा, फिर माइनस है, तो यहाँ देखिए एक से जब कोस ए में भाग देंगे तो कोस ए बार में लगेगा। अब इसको ऊपर वाला में गुना कर देंगे, कोस ए गुना कोस ए स्क्वायर ए, ये हो गया, ये गुना में। फिर बराबर इधर भी सॉल्व करेंगे, देखिए एक ऊपर में है लिख देंगे, अब नीचे वाला को सॉल्व करेंगे, ये दोनों क्या है, जोड़ में है, तो जोड़ में है तो इसको दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, कोस ए और साइन ए का, तो ये हो जाएगा कोस ए इंटू साइन ए, कोस ए इंटू साइन ए, ये एलसीएम हो गया। एलसीएम पता है ना कैसे लेते हैं, देखिए अगर x प्लस एक्स और वाई दो अलग अलग टर्म है और दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये क्या होता है, आपस में गुना हो जाता है, ये एक्स वाई हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ x है और यहाँ भी x है तो इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, x हो जाता है, सिर्फ एक ठो होता है।
ठीक, अलग अलग रहे तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अगर अलग अलग नहीं है, सेम है, तो एक तो उसी चीज को लिख देते हैं। ये चीज आप समझ लीजिए। तो उसी तरह से यहाँ देखिए अलग अलग है, ये कोस ए है, ये साइन है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, उसी को एलसीएम बोलेंगे। ये गुना हो गया, तो ये क्या हो गया, कोस ए इंटू साइन ए। अब देखिए, अब इससे इसमें भाग देते हैं, कोस ए से इस पूरा में जब भाग देंगे तो कोस ए कट जाएगा, बचेगा सिर्फ साइन ए। और ये साइन ए को ऊपर वाला में गुना कर दीजिए साइन ए में, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस है तो प्लस दे दिए। अब देखिए इससे अब साइन ए से इस पूरे में भाग दीजिए, साइन ए से इसमें पूरे में भाग देंगे तो साइन ए कट जाएगा, बचेगा कोस ए, और ये कोस ए को ऊपर वाला में गुना कर दीजिए, तो कोस ए गुना कोस ए क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। तो इतना हो गया। अब इसको देखिए, फिर इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है, दोनों गुना में है, ठीक। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। देखिए कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, फिर बटे में क्या है, साइन ए, साइन ए। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो गुना दे दीजिए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, ये भी फॉर्मूला है। तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए बटे यहाँ पे क्या है, कोस ए, कोस ए। तो ये इधर वाला हो गया। अब बराबर के उधर वाला देखते हैं, ये तो 1 है तो 1 रहने देते हैं। और देखिए ये क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1, मतलब इसके बदले में हम 1 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बटा है तो बटा दे दिए ये वाला, और इसके बदले में, इस पूरे के बदले में 1 लिख लीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो अभी रहने दीजिए। देखिए ये वाला 1 को 1 लिख लीजिए, और ये जो पूरा भाग है बटे, बटे को हम गुना में चेंज कर लेते हैं, भाग को गुना में चेंज करते हैं। तो जब भाग को गुना में चेंज करते हैं तो ये जो उसके नीचे में रहता है वो क्या होता है, पलट जाता है। तो कोस ए साइन ए ऊपर चले जाएगा, कोस ए इंटू साइन ए, साइन ए, ये हो गया। अब बटे ये क्या होगा, जो ऊपर में था, देखिए इन दोनों में कंपेयर कीजिए, इन पूरा में ये नीचे में है तो ये ऊपर हो गया, और ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1, ये पूरे का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो सिर्फ अगर इस पूरा का मान 1 हो गया तो सिर्फ यही बचा, सिर्फ ये बचा। अब देखिए इसको अगर 1 में गुना कीजिएगा तो यही बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा, कोस ए इंटू साइन ए, ये ऊपर वाला बचेगा, क्योंकि इसका मान भी 1 हो गया और यहाँ भी 1 है। तो यहाँ अगर इसका मान 1 हो गया तो सिर्फ यही बचा, और इसमें अगर 1 से गुना करेंगे तो सिर्फ यही बचेगा। तो ये बच गया साइन ए इंटू कोसे, साइन ए इंटू कोसे, ये हो गया। इधर तो ये आ गया। इधर देखिए यहाँ साइन ए है, यहाँ 2 ठो साइन ए है, साइन स्क्वायर है, तो यहाँ 1 ठो है, यहाँ 2 ठो है, तो 1 ठो कट जाएगा, तो यहाँ 1 ठो और बचेगा साइन ए। उसी तरह ये कोसे कट गया, यहाँ पे कोसे कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 ठो कोसे बचा। तो यहाँ पे क्या बचा, कोस ए, और इधर क्या बचा है, साइन ए। यहाँ बीच में गुना है तो गुना को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या बचा, साइन ए। तो देखिए यहाँ भी क्या आ गया, इन दोनों को काट दिए, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, सिर्फ ऊपर वाला में क्या बचा है, यहाँ कोस बचा है, यहाँ साइन बचा है। तो कोस ए साइन है, और इधर भी क्या है, कोस ए साइन है। तो देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया, यहाँ आप बराबर बराबर लिख लीजिए समझने के लिए। मतलब इधर को सोल्व किए तो क्या आया, कोस ए साइन है, और इधर वाला को भी सोल्व किए तो क्या आया, कोस ए साइन है। देखिए इस पूरे के बदले में, इस पूरे के बदले में हम 1 लिखे हैं, ठीक। इस पूरा का मान कितना है, 1 है इस पूरा का मान। तो जब ये 1 है तो सिर्फ ये वाला बचेगा, और इसको 1 से गुना करेंगे तो इतना ही बचेगा, यही आ जाएगा। तो ये क्या है, कोसे साइन है बराबर कोसे साइन है, दोनों बगल बराबर हो गया। तो अब लिखेंगे प्रूव, PROVED, प्रूव्ड, या लिखेंगे सिद्ध हुआ, हिंदी मीडियम वाला यहाँ लिखेगा सिद्ध हुआ। तो मैथ में इंग्लिश हिंदी नहीं होता, सब सेम ही होता है, ठीक।
आपको मैथ में ये चीज आपका कैलकुलेशन मायने रखता है, स्टेप मायने रखता है कि आप सही स्टेप से कर रहे हैं कि नहीं, स्टेप आपका सही है कि नहीं, सही सही कर रहे हैं या नहीं। तो ये क्वेश्चन यहीं पे बराबर हो गया दोनों, तो बस यहीं पे छोड़ देंगे, यहीं मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो हम फिर से कहते हैं कि आप वीडियो को एक बार बैक करके फिर से देख लीजिए, आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अगर वीडियो पूरा अच्छा से समझ में आ जाए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं समझ में आए तो नहीं करें। थैंक यू।